नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी प्रथा के बारे में जानेंगे जो सदियों से चली आ रही है, श्राद्ध। लेकिन यह सिर्फ एक प्रथा नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज हमसे दूर जाकर भी हमारे दिल में हमेशा जीवित रहते हैं। तो आइए सुनते हैं महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण की कहानी, जिसने श्राद्ध का महत्व हमें समझाया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दानवीर कर्ण, जो अपने जीवन में कभी भी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचे। स्वर्ग में उनका स्वागत बहुत भव्य तरीके से हुआ। उन्हें खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन दिए गए, लेकिन उन व्यंजनों में खाना नहीं था। उनकी थाली सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। कर्ण को भूख लगी थी। वह कुछ खाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सिर्फ धन दौलत थी। वह हैरान हो गए और उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र से पूछा, हे देवराज इंद्र, यह कैसी विडंबना है? मैं भूखा हूं और मेरे सामने सिर्फ सोना चांदी रखा है। मुझे खाने के लिए भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे कर्ण, आपने अपने जीवन में हर किसी को दिल खोलकर दान दिया है। आपने सोने चांदी, वस्त्र और हर तरह की कीमती वस्तुएं दान की, लेकिन आपने कभी भी अपने पितरों के लिए या किसी ब्राह्मण को भोजन का दान नहीं किया। यह सुनकर कर्ण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा, हे देवराज, मैंने अपने पूरे जीवन में भोजन का दान इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यह पता ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन थे। मैं तो एक सूत पुत्र के रूप में पलाबढ़ा था। मुझे कभी यह ज्ञान नहीं मिला। इंद्र उनकी बात सुनकर शांत हुए और उनकी परेशानी को समझा। उन्होंने कहा, आपकी बात सत्य है कर्ण, लेकिन अब आप क्या करेंगे? आपको आपके कर्मों के अनुसार ही यहाँ फल मिलेगा। कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे देवराज, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने पितरों को संतुष्ट कर सकूं? कर्ण की सच्ची भावना को देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम्हारे लिए मैं एक विशेष व्यवस्था करूंगा। तुम्हें 15 दिनों के लिए वापस धरती पर भेजा जाएगा। इन 15 दिनों में तुम अपने उन सभी पितरों को याद करके उन्हें भोजन और जल का दान करना। इंद्र के आदेश पर कर्ण तुरंत पृथ्वी पर वापस आए। उन्होंने उन 15 दिनों में, जिन्हें पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों का श्राद्ध किया। उन्होंने अपने सभी पितरों को श्रद्धापूर्वक भोजन और जल का दान किया। यह माना जाता है कि इसी घटना के बाद से श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। जब कर्ण ने यह कार्य पूरा कर लिया तो उनकी आत्मा को शांति मिली और वह वापस स्वर्गलोक गए। इस बार जब वह स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन की कमी नहीं हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्राद्ध सिर्फ एक पूजा नहीं है। यह अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पूर्वज हमारे साथ शारीरिक रूप से न हों, लेकिन उनकी आत्माएं हमारे साथ हमेशा रहती हैं। श्राद्ध के समय हम जो भोजन दान करते हैं, वह सीधे हमारे पितरों को मिलता है और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने परिवार के इतिहास को याद करते हैं और उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है। इसीलिए श्राद्ध को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच का अटूट रिश्ता है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।
ऐसे ही और दिलचस्प और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।